दोस्तों जैसे जैसे क्वाड की मीटिंग की डेट नजदीक आ रही थी वैसे वैसे चीन की बेचैनी बढ़ रही थी और वहां से आ रहे बयानों से ये साफ पता चल रहा था। अब जब क्वाड के चारों देशों के प्रतिनिधि आपस में मिले और जिस तरह के ऐलान टोक्यो से किए गए ये सीधे चीन के लिए किसी सदमे से कम हरगिज नहीं था। जहां एक तरफ क्वाड की मीटिंग में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा कर दिया। इस खुलासे के बारे में बात करने से पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से क्वाड के माध्यम से चीन की घेराबंदी की जा रही है। सबसे पहले क्वाड देशों ने चीन की इकोनॉमी पर शिकंजा कसने के लिए IPEF का गठन किया, जिसके बारे में कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अंतरिक्ष से समुद्र की निगरानी की जाएगी जिससे चीन की साजिशों को पकड़ा जा सके। रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी और उन्होंने साफ कहा कि ताइवान पर अगर कोई खतरा पनपता है तो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद मानो चीन को मिर्ची लगना स्वाभाविक था। क्वाड के दूसरे दिन की बैठक में यानी कि आज पीएम मोदी ने क्वाड की ताकत को बताते हुए जाहिर कर दिया दुनिया को कि क्वाड शिखर सम्मेलन एक ताकतवर समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत को बेहतर क्षेत्र बनाना है। यहाँ पर आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस एरिया में ऐसी क्या खास बात है जो भविष्य की राजनीति तय करेगा और भारत समेत अन्य देशों की प्राथमिकता ये बना हुआ है। दरअसल हिंद प्रशांत दुनिया की महान शक्तियों के बीच मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच कंपटीशन का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान पर दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी नजर आती है। चीन की संदिग्ध नीतियां और आक्रामक विस्तारवादी सोच जिसके चलते हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े लगभग सभी मुल्कों के हित बाधित हो रहे हैं, उसे देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जैसे विश्व की सभी प्रमुख शक्तियां हिंद प्रशांत क्षेत्र को अपने विदेश, रक्षा और सुरक्षा नीतियों का केंद्र बना रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र की बढ़ती अहमियत को समझा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वो आधार है जिसके चारों ओर कई मुल्क अपनी नीतियों को फिर से स्थापित करने और जोड़ने में लगे हुए हैं। वहीं एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी ओर चाइना और ताइवान का भी एक नया मामला सामने आ रहा है और इसी को लेकर खुलासा हाल ही में किया गया है। दरअसल चीन के अधिकारियों के आपसी बातचीत की ऑडियो क्लिप लीक हुई है जिसमें चीन का ताइवान पर हमले करने की बात सामने आई है। वहीं पर इस ऑडियो क्लिप ने एक बार फिर से चीन पर उंगली उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस ऑडियो क्लिप में साफ साफ पता चल रहा है कि चीन अब ताइवान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये मामला रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से कई गुना ज्यादा घातक होगा। ऑडियो के मुताबिक ग्वांगडोंग प्रांत को पूर्वी और दक्षिण वार जोन ने जो काम दिए हैं उनमें 20 कैटेगरी शामिल हैं। इसके मुताबिक 1,40,000 सैनिक, 953 शिप, 1653 यूनिट, 20 एयरपोर्ट और डॉक, 6 रिपेयर एंड शिप बिल्डिंग यार्ड, 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर, अस्पताल, ब्लड स्टेशन, ऑयल डिपो, गैस स्टेशन जैसी चीजों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि यह ऑडियो क्लिप चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर होंग द्वारा ट्वीट की गई थी। इसके साथ ही ये यूट्यूब पर ल्यूड मीडिया चैनल पर भी अपलोड किया गया है। हालांकि यूट्यूब चैनल पर दावा किया गया है कि 57 मिनट के इस वीडियो को लीक करने का मकसद दुनिया को शी जिनपिंग के मंसूबों से वाकिफ कराना था। वहीं पर इस क्लिप में PLA और CPC के मध्य ताइवान में युद्ध की योजना के बारे में बातचीत की गई है। ये पहली बार है जब चीन का इतना अहम मीटिंग वीडियो क्लिप सामने आया है। सूत्रों की माने तो इस गलती के लिए लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल को सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी है। आपको बता दें कि इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा और चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी पर सहमत हुए थे, लेकिन अगर जबरदस्ती कहीं भी कब्जा करने की कोशिश होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। एक तरफ जहां जापान के टोक्यो में चल रहे क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक में पहले ही चीन को झुंझलाहट में डाल दिया, वहीं दूसरी तरफ चीन के द्वारा लीक हुई 57 मिनट की इस ऑडियो क्लिप पर अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी ने भी चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, जहां अमेरिका ने चीन को चेताया है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की सराहना की है, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच भरोसे को और मजबूत बनाने की बात भी कही है। जिस तरह से दोस्तों ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई है और चीन के मंसूबे दुनिया के सामने आए हैं, ऐसे में कई भारतीय रक्षा विशेषज्ञ यहाँ तक कि पूर्व सचिव ये कह रहे हैं कि अब भारत को चीन के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए और क्वाड में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए, यानी कि भारत मिलिट्री कंपोनेंट को भी क्वाड में ऐड कर दे, क्योंकि भारत का भविष्य में भी यही एक सबसे बड़ा दुश्मन रहने वाला है। आपके हिसाब से क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।